हेलो गाइस, तो फिर से हाजिर है हम एक नई सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तो आज की हमारी कहानी है जंगल के बारे में गाइस, जी गाइस, फॉरेस्ट के बारे में। और आज की हमारी कहानी कुछ अलग अंदाज में है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। सो हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और आप जानते ही है कि मिडिल क्लास फैमिली में मतलब पढ़ाई में मेरे पापा की पूरी ज़िंदगी की आमदनी चली गई। और मैं ऐसा कुछ पढ़ा तो नहीं था खास। सो मेरी जॉब लगी पढ़ाई के बाद और 15,000 मेरी सैलरी थी। सो 15,000 की सैलरी में ना ही मेरे फैमिली वाले खुश थे और ना ही वो मेरे जो रिलेटिव्स है वो भी मुझे ताने देते थे। और मतलब एकदम सैड लाइफ चल रही थी, ना कुछ अच्छा था और ना कुछ बुरा भी था। ऐसा ऐसी लाइफ चल रही थी, लेकिन मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो अच्छा। इसलिए मैं अक्सर गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं अप्लाई करता रहता था। मतलब कि कोई भी जॉब मिल जाए लेकिन मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी। सो एक बार मैंने देखा फॉरेस्ट रेंजर की जॉब थी। सो मैंने उसमें अप्लाई कर दिया और मेरा बाई चांस मेरा जॉब भी लग गया। और कुछ ही हफ्तों में मिला मेरा लेटर आ गया और उसमें डेट भी आ गई कि मतलब 15 दिन के बाद आपकी ज्वाइनिंग है। तो मतलब मैं तो खुश हो गया, मैं मेरे फैमिली वाले सब खुश हो गए। फ्रेंड्स के साथ हमने पार्टी की, मतलब एकदम खुश मिजाज थे। फिर आया मेरा ज्वाइनिंग का डे। सो मैं गया। सो मेरे सीनियर मिले और उन्होंने जो कुछ भी था काम वो मेरे को बता दिया कि मतलब क्या क्या रखवाली करनी है, क्या करना है। मतलब अगर इस जंगल के इस एकड़, मतलब जंगल होता है वो कुछ एकड़ का, उसके रखवाली करने होते हैं। फॉरेस्ट रेंजर का वो काम होता है गाइस, कि मतलब कोई भी पशु पक्षी है या प्राणी है उसकी रक्षा करना। और अगर कोई इंसान वहां पे गुम जाए तो उसको ढूंढना और ढूंढकर सही सलामत लाना, ये सब काम फॉरेस्ट रेंजर का होता है, रात में दिन में ही ऐसा। सो सब काम मुझे बता दिया मेरे सीनियर ने और कहा कि आपकी नाइट में भी ड्यूटी लगेगी और दिन में भी लगेगी। सो मैंने बोला ठीक है। सो पहली बार जब ड्यूटी थी तब दिन में ड्यूटी थी। तो पूरा मतलब 1 महीना मेरी ड्यूटी रही दिन में। सो मतलब ऐसे ही चला, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही नहीं, मज़ा मज़ा आ रहा था। और 1 महीने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी आती है। तो एक एक महीना मेरा पूरा हुआ तो मैं छुट्टी के लिए अपने घर चला गया। और मतलब मैं पहले ऐसे कभी अपने घर पे नहीं रहा था पूरा 1 हफ्ता, ना कुछ काम कुछ नहीं। फिर भी मतलब तब तो मैं रह ही नहीं पाता था, क्योंकि मतलब बिना काम के तो आप अगर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होगे तो गाइज आप समझ सकते हो कि मतलब रह ही नहीं सकते गाइज। क्योंकि घर वाले ताने देते, रिश्तेदार ताने देते, आप घर पे रह ही नहीं सकते। और अब तो सबको मालूम था, फैमिली वाले को, रिश्तेदार को, कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। मतलब ना ही कोई सी का कोई ताना और कुछ भी नहीं, और आराम से मतलब चल रही थी जिंदगी। बस मुझे ऐसी ही लाइफ चाहिए थी जो मुझे मिल गई गाइस। सो 1 हफ्ता मैंने बिताया, फिर मेरी बारी आई। फिर मैं वापस से फॉरेस्ट में गया, सीनियर से मिला और सीनियर ने बोला कि अब तुम्हारी ड्यूटी रात में है। सो अभी तक मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, ये जो कुछ बातें हैं तुम्हें याद रखने जैसी है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, बता दो क्या है। वो मतलब 1 महीना तो हो गया था तो मेरे को थोड़ा बहुत तो मालूम ही था कि मतलब क्या करना है क्या नहीं। लेकिन सीनियर जो बता रहे तो मतलब नहीं बताया होगा तो ठीक है। सो सीनियर ने कहा एक बात याद रखना, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब हमारा ये जो हमारा जो घर होता है ना गाइस, वो जंगल के बीचों बीच होता है, ताकि क्या बोलते हैं, चारों तरफ से हम नज़र रख सके इसलिए। सो मेरे सीनियर ने बोला कि एक बात हमेशा मेरी याद रखना, अगर रात में कोई चिल्लाए या कोई चल कर जाए या तुम्हें आवाज़ देकर बुलाए या कुछ भी हो, तुम घर से बाहर मत जा। तो मैंने पूछा मतलब कोई अगर कोई गुम हो जाए, ऐसा कुछ हो तो भी नहीं, मतलब वो तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा हो तो किसी को फ़ोन करके अपने साथ कुछ 4-5 जन लेकर जाना, लेकिन अकेले मत जाना। वो और अगर इमरजेंसी हो, मैंने पूछा कि अगर कोई इमरजेंसी हो, कोई लड़का लड़की या गुम हो गए हो ऐसा हो और कोई ना हो तो मतलब क्या करूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें लगे कि तुम ये सब संभाल सकते हो और अपनी जिम्मेदारी पर है तो ही बाहर जाना, वरना मत जाना। तो मेरे सीनियर ने तो कुछ ऐसा गंभीरता से बोला उन्होंने, ऐसा स्ट्रिक्ट से। लेकिन मुझे लगा कि यार उस कॉलेज में स्कूल में सब रैंकिंग करते हैं तो सीनियर भी मेरी रैगिंग कर रहे होंगे ऐसा कुछ।
तो मैंने उस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने मजाक में ले लिया। मैंने बोला ठीक है, आप जो बोल रहे हो ऐसा करेंगे। सो रात हुई गई। सो पहला दिन हुआ। तो पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, मतलब घर में जो पूरे हफ्ते का ये जो नाइट में ड्यूटी थी वो मेरी एक हफ्ते के लिए ही थी गाइस। सो नाइट में ड्यूटी थी तो पूरा हफ्ते, एक हफ्ते का पूरा सामान, मतलब अब रात को डीवीडी जो मूवी देखना हो, बुक्स, खाना पीना, सब सब ही सेट था, मतलब कोई दिक्कत नहीं ऐसा। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मतलब रात में मैंने मूवी देखी, कुछ पढ़ा और वापस सो गया। ऐसा कुछ, मतलब कुछ ऐसा कुछ था नहीं ऐसा करने के लिए। फिर मेरे को तो बहुत मजा आया, मतलब एक दिन चला गया, फिर दूसरा दिन गया, ऐसे ही। मतलब रात में अगर मैं देखता था तो वहाँ बालकनी से मैं देखूँ तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं, बियर है, डियर है, ये सब, मतलब लायन है, ये सब जब घूमते रहते हैं और चलता है। मुझे भी देखने में बहुत मजा आता था, मतलब ऐसे लाइव देखने में। और देखने में मतलब क्या होता है गाइस कि मतलब जो मेरा हाउस होता है ना, वहाँ पे चारों ओर लाइट्स होती है और पूरे जंगल में मतलब बहुत दूर तक शेड जाए ऐसी लाइट होती है और घूमती रहती है, इसलिए सब दिखाई देता है। सो ऐसा था। फिर आया 7वां दिन गाइस, और करीब रात के 12 बजे हुए थे और किसी ने मेरे नाम से मुझे पुकारा, राहुल, राहुल। मैं चौंक गया, इतनी आधी ही रात को जंगल में मेरे नाम से पुकारने वाला कौन है। मैंने बाहर जाके देखा तो एक लड़की थी, एक लड़की थी, और वो मेरे सामने नहीं खड़ी थी, पीछे मुड़कर खड़ी थी। और मतलब मैंने जब उसको देखा तो वो चलने लगी। मैंने मैंने उसको रोका, रुको, कौन हो, रुक जाओ, इतनी रात को तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर मैंने देखा कि वो तो चलने लगी। सो मैं भी क्यूरियोसिटी के मारे, मतलब वो उसको इतनी रात को क्या कर रही है, किसी भी, ऐसा तो पहली बार एक्सपीरियंस हुआ था, किसी को भी ऐसा लगेगा कि एक लड़की आधी रात को जंगल में। सो हमारे फॉरेस्ट वाले को गाइज एक गन भी दी जाती है, तो मैंने गन ली अपनी सेफ्टी के लिए और मैं निकला लड़की के पीछे। लड़की मतलब आगे चली जा रही है और मैं भी उसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। मतलब मैं भी देखना चाहता था कि ये जा कहाँ रही है, तो मतलब मैं जितनी स्पीड से उसको पकड़ने की कोशिश करूँ, पता नहीं वो पीछे घूम भी नहीं रही थी। फिर भी वो अपनी स्पीड बढ़ा देती थी, मतलब मैं कुछ कितना भी तेज चलूँ, कुछ भी भागूँ, मतलब वो उसको मैं नहीं पकड़ पा रहा था। मैं भाग रहा था गाइस और वो चल रही थी, फिर भी मैं उसको नहीं पकड़ रहा था, पकड़ पा रहा था। मैंने देखा कि पीछे से लड़की दिखने में, मतलब एकदम वाइट हैंड और दिखने में खूबसूरत, लाल कलर का ड्रेस ये सब पहना हुआ, और दिखने में बहुत ही अच्छी थी, मतलब कह सकते हैं ना ऐसा, पीछे से, आगे से तो नहीं देखा। और वो जा रही थी, जा रही थी, जा रही थी। फिर मैंने बोला रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगा। तब जाकर वो रुकी और मैंने बोला पीछे मुड़ो। वो कौन तुम, और इतनी आधी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो, इस जंगल में, इस अंधेरे जंगल में आना मना है, तुम्हें पता नहीं है यहाँ बेहद ही खूंखार शिकार जानवर घूमते हैं, अगर कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। देखो मैं यहाँ का फॉरेस्ट रेंजर हूँ और मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि घर पहुँचाना है ऐसा। सो वो कुछ बोलते नहीं है, फिर भी मैं बोलता हूँ पीछे घूमो, वो कौन, तो मुझे देखना है। वो फिर भी नहीं बोलती। देखो मेरे हाथ में गन है और मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ कि पीछे घूमो, कौन हो, कौन तुम। तब वो गाइस धीरे से पीछे मुड़ती है और वो मैंने जो देखा गाइस, वो मैं अपनी जिंदगी भर नहीं भूल सकता। वो चेहरा, वो काला चेहरा, मतलब पूरा का पूरा चला हुआ चेहरा, और वो लाल आंखें और उसके वो बाल, और मतलब क्या आप समझ सकते हो ना, मैं बयां नहीं कर सकता गाइस कि उसका जो चेहरा था, काला चेहरा और लाल आंखें, अगर कोई इसको देख लेना तो वो वहां पे ही बेहोश हो जाए, इतना भयानक चेहरा था। और मैं जो भागा हूँ गाइस, मैं वहां से भागा, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा मैंने, और मैं भागता 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 सीधा अपने घर पे पहुंच गया। और जो जंगल के बीच में था मेरा फॉरेस्ट रेंजर वाला, उसमें घुस गया। मैंने चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए और मैंने जो मेरा बेड था उसमें रजाई को ओढ़ कर मैं सो गया। और मुझे अभी भी डर लग रहा था कि मतलब मैंने ऐसा तो सुना था कि भूत होते हैं वो दीवार के आर पार आ सकते हैं, मैंने देखा, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ था, मैं ये समझ रहा था कि
घर के अंदर आ जाएगा, लेकिन मजे मेरे रजाई के अंदर तो थोड़ी आ सकेगा। लेकिन मैंने देखा 10 15 मिनट में सोया हुआ रहा रजाई के अंदर। मैंने बाहर भी नहीं देखा ऐसे उठा के रजाई कि अंदर है कि नहीं। लेकिन फिर 10 15 मिनट हुई तो मैंने देखा कि अभी कोई पीछे नहीं आ रहा है, कोई आया नहीं है, शांत है सब। सो मैं बोला ठीक है चलो। मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने देखा कि मतलब वो कोई है तो नहीं ना बाहर, नहीं वो बाहर हुई तो ऐसा देखने लगा। सो मैं अपने बेड से निकलकर बाहर जो विंडो थी वहां जाके मैंने धीरे से विंडो खोली और मैंने देखा तो वही चेहरा सामने। वो भयानक सा चेहरा, वो जला हुआ चेहरा और लाल आंखें। मतलब इतना खौफनाक मंजर कि अगर कोई भी देखे तो उसकी रूह कांप जाए। मैं तो बोलता हूँ कि उसके शरीर से उसकी रूह ही निकल जाए। और मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंख खुल ली तो मैं हॉस्पिटल में था। और मैंने देखा कि मेरे फैमिली वाले हैं जो मेरे आसपास है, मेरे मेरे जो सीनियर था वो भी मेरे पास खड़ा है। और मैंने पूछा क्या हुआ। सो उसने बोला मैंने तुमको बताया था ना कि कुछ भी हो जाए रात को बाहर मत निकलना, फिर भी तुम निकले। और मुझे वो सब वापस से याद आ गया। और मेरे जो जो टेम्परेचर था, मेरे को जो फीवर था वो फिर से हाई हो गया। और फिर से मुझे एक इंजेक्शन लेना पड़ा गाइस। मतलब उस मंजर को मुझे भुलाने में कम से कम 6 महीने लगे गाइस। और वो दिन और वो टाइम, उसके बाद मैं कभी फॉरेस्ट रेंजर की मतलब जंगल के तरफ देखना ही मैं भूल गया गाइस। इसके बाद से मैं एक सिंपल सी, अभी तो मेरी जॉब चल रही है 30,000 के आसपास और मैं बहुत ही खुश हूँ गाइस। लेकिन आज तक मैंने वहां पर मुड़ कर नहीं देखा गाइस। मतलब वो मंजर मैं आज भी नहीं भूल सकता। और कभी कभी आज भी वो चेहरा मुझे रात में याद आ जाता है और मेरी नींद उड़ जाती है गाइस। दुआ करता हूँ कि ऐसा मंजर किसी को देखने ना मिले। तो ये थी राहुल की कहानी गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।